तो क्या हाल है मित्रों। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था फ्लेक्स रैप के बारे में, और आज के वीडियो में हम एक और फ्लेक्स कंटेनर के प्रॉपर्टी को बात करने जा रहे हैं, और उसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो यहाँ पे मौजूद है, बट उसमें कुछ चेंजेस लाया है मैंने। यहाँ पे सिंपली क्या किया मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ 20.html फाइल बनाया और एक 20.css फाइल बनाया, और सिंपली इस CSS फाइल को यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक कर दिया है। That's it। उसके बाद हमने क्या किया, एक बड़ा सा पेरेंट डिव बनाया, यानी कि बॉक्स बनाया पेरेंट, और उसके अंदर दो बच्चे डाल दिए, दो डिव डाल दिए। ठीक है, ये दो डिव आपको दिख रहे होंगे इस पेरेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ CSS में कुछ थोड़ा बहुत स्टाइलिंग किया है। यहाँ पे सिंपली क्या किया हमने, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है और फ्लेक्स रैप दिया है, रैप, ताकि हम उसको विड्थ दे सके। और उसके बाद हमने क्या किया, इस चाइल्ड को थोड़ा सा विड्थ दे भी दिया है। उसका बैकग्राउंड दे दिया है, बॉर्डर दे दिया है, ये सभी चीजें दे दिया है। और हमारा वेब पेज दिख कैसा रहा होगा, तो हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा होगा। डेट्स इट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बिकॉज पिछली वीडियो में ये सभी बातें हम कर चुके होंगे, इसलिए आपको क्लियर होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो पिछला वीडियो आप लोग फ्लेक्स बॉक्स का स्टार्टिंग से, जो कि हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स रैप, उसको एक बारी के लिए देख कर आना। अब बात करते हैं हम लोग जस्टिफाई कंटेंट। बहुत ही सिंपल रहने वाला है, आपको हर एक प्रॉपर्टी एकदम क्लियर हो जाने वाला है, दिमाग में बैठ जाने वाला है। सबसे पहले एक लाइन बस दिमाग में रखना, एक लाइन लिख लो कहीं पे, कि जो फ्लेक्स सॉरी जस्टिफाई कंटेंट होता है ना, वो हमारा काम करता है मेन एक्सिस की तरफ, बस। और मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस आप सभी को पता है, एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैंने दो वीडियोस में, पिछले दो वीडियोस में अच्छे से बात कर रखा है, मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस। मैंने डायरेक्शन चेंज कर करके भी आपको पता है मेन एक्सिस कौन बन जाता है डायरेक्शन चेंज करने पे। तो एक बारी के लिए मैं रिवाइंड करा देता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट टू राइट होता है रो में, लेफ्ट टू राइट, वो होता है मेन एक्सिस। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहा है बॉक्स। देखो यहाँ एक बॉक्स आया, इसके राइट में एक बॉक्स आया, फिर एक और बॉक्स लगाऊंगा तो एक और राइट में आएगा। तो ये मेन एक्सिस हो गया बाय डिफॉल्ट। अब देखो, अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूं तो ये बॉक्स ऊपर आ जाएगा, ये बॉक्स इसके नीचे आ जाएगा, और बॉक्स लाऊंगा और नीचे आ जाएगा, तो मेन एक्सिस चेंज हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट तो रो ही रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट हम लेफ्ट टू राइट ही पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, डजेंट मैटर, वो आपके कन्वीनियंट के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों बॉक्स है ना, ये दोनों बॉक्स बीच में आ जाए, यहाँ कहीं बीच में आ जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए सिंपली कुछ नहीं, सिंपली आप क्या करो कि इसको, पेरेंट को तो फ्लेक्स हमने दिया हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब यहाँ पे क्या कर दो, जस्टिफाई कंटेंट लगा दो। अब देखो मैंने बताया स्टार्टिंग में, जस्टिफाई कंटेंट जो होता है वो फ्लेक्स कंटेनर का ही प्रॉपर्टी होता है, तो आपको डालना कंटेनर में ही है। तो जस्टिफाई कंटेंट जैसे ही अपन सेंटर करने वाले हैं, तो जैसे ही सेंटर करेंगे आप देखना क्या होगा, ये जो है बीच में आ गया। तो जस्टिफाई कंटेंट सिंपली क्या करता है, वो आपके कंटेंट को, वो आपके डिव को, जो पेरेंट के अंदर वाला चाइल्ड होगा, उसको सिंपली बीच में कर देगा, बस। और बीच में कैसे, तो रो, मेन एक्सिस की तरफ। ये देखो, जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा है, यहाँ बीच में कहीं नहीं कर रहा है, क्रॉस एक्सिस की तरफ बीच में नहीं कर रहा है, सिंपली मेन एक्सिस की तरफ इसको बीच में लाके खड़ा कर दिया। मैं जैसे ही इसको हटाता हूँ, ये वापस से लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ लेफ्ट में, आप चाहते हो लेफ्ट में ही रहे, तो लेफ्ट में रहने के लिए बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी होता है, बाय डिफॉल्ट होता है फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। जैसे ही आप फ्लेक्स स्टार्ट करते हो, ये इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ये बाय डिफॉल्ट है। इसे मुझे पहले बताना चाहिए था, सेंटर के पहले, बट डजेंट मैटर, आप समझ चुके होंगे। फ्लेक्स अगर जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट होगा तो स्टार्ट में ही रहने वाला है, बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। अगर मैं फ्लेक्स एंड कर दूं तो सिंपली जाहिर सा बात है, मीनिंग एंड निकल रहा है, यानी कि एंड में चला जाएगा, दैट्स इट। और सेंटर तो मैंने आपको बता ही दिया, सेंटर तो आपको मैंने बता ही दिया, बट एक बार और ही के लिए कर देता हूँ। अब देखो यहाँ सेंटर आ चुका है। अब देखो, अब हम बात करते हैं तीन और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि आप प्रोजेक्ट में भी बहुत ज़्यादा यूज करोगे। पहला है स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन। जैसे ही मैं स्पेस बिटवीन करूंगा, इस दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा, और ये दोनों जो है एकदम कॉर्नर में, लेफ्ट और राइट में चिपक जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे, कॉर्नर में चिपक जाएंगे और बीच में स्पेस छोड़ देंगे, दैट्स इट। अगर मैं स्पेस बिटवीन की जगह स्पेस अराउंड करूं, तो स्पेस अराउंड का सिंपल मतलब है कि दोनों साइड, लेफ्ट और राइट में, सिंपली बराबर का स्पेस मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक स्पेस मिला लेफ्ट में इतना। अब लेट सपोज कि ये जो है 200 पिक्सल का गैप है, तो इसके राइट में भी 200 पिक्सल का गैप होगा।
तो राइट में 200 पिक्सल का लेट सपोज यहाँ तक होगा, और इस डिव के लेफ्ट में भी 200 पिक्सल का गैप होगा और इसके राइट में भी। इसलिए देख सकते हो इस दोनों के बीच में इतना ज्यादा गैप है क्योंकि इसके राइट में भी गैप है 200 पिक्सल और इसके लेफ्ट में भी गैप है, तो ये दोनों मिल के ज्यादा स्पेस बना रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा स्पेस इसको मिल रहा है, स्पेस अराउंड करता ही यही है कि लेफ्ट और राइट में बराबर का स्पेस देता है। इसलिए आपको इसके राइट में और इसके लेफ्ट में स्पेस मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा स्पेस आपको दिख रहा होगा। दैट्स इट। तो स्पेस अराउंड ये करता है। अब लास्ट है एक स्पेस इवनली। एक स्पेस इवनली बहुत ही काम का चीज है। जैसे ही आप स्पेस इवनली करोगे, दोनों क्या होगा, बराबर में बढ़ जाएगा। यानी कि इसके लेफ्ट में 400 पिक्सल लेट सपोज है, तो इसके राइट में 400 पिक्सल है, फिर इसके राइट में 400 पिक्सल है, मतलब बराबर में इवनली बढ़ जाएगा, बराबर तरीके से बढ़ जाएगा। तो चारों तरफ सेम स्पेस मिलने वाला है। तो आई होप जस्टिफाई कंटेंट आपको समझ में आया होगा। जस्टिफाई कंटेंट में हमने पढ़ा फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। इतने प्रॉपर्टी आपको ध्यान में होना चाहिए, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे भी। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।